गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही खुश, स्वस्थ और आनंदपूर्ण होंगे। आज हम बात करेंगे शनि के वक्रत्व काल की। 27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं और यह 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेंगे। शनि का नाम बोलते ही थोड़ा सा भय उत्पन्न होता है और ऊपर से अब ये वक्री हो रहे हैं, अर्थात अधिक बली होने जा रहे हैं। तो इस दौरान में क्या होगा? कौतूहल है, सबके मन में प्रश्न है कि यह वक्रत्व काल में हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। शनि जो अपनी चाल बदलते हैं तो प्रत्येक प्रकृति पर इसका एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव आता है। शनि के बारे में यदि मैं बात करूं तो शनि क्या है? शनि न्याय के देवता है, शनि कर्म के देवता है। शनि आपके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल देने वाले देवता के रूप में हम उन्हें जानते हैं। शनि अत्यंत करुणामय भगवान है। लोगों की बहुत गलतफहमी है कि यह सिर्फ दंड देते हैं। यह दंड के देवता नहीं है, यह सिर्फ कर्मों का फल देने वाले देवता के रूप में हम देते हैं। अब दूसरी स्थिति है वक्री। अभी वक्री क्या होता है? वक्री का अर्थ होता है उल्टा चलना। शनि की चाल अब उल्टी दिशा की तरफ हो गई है, अर्थात पीछे की तरफ हो गई है। कोई ग्रह पीछे की तरफ नहीं चलता है, सिर्फ उसकी गति धीमी होती है। तो बाकी जो ग्रह हैं जब वो आगे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यह शनि पीछे की ओर आ रहा है। तो बाकी ग्रहों की तुलना में इसका ये गति है वो स्लो होती है और ये थोड़ा ऐसा लगता है कि ये पीछे की ओर ये जा रहे हैं। अब शनि वक्री होते हैं तो वो कुछ प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि क्या आपने अपने निर्धारित जो कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, वो पूरे किए? क्या आपने माता पिता का सम्मान किया? क्या आपने गुरुओं का सम्मान किया? क्या आपने किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया? क्या आपने जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो श्रमिक हैं, जो आपके घर में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, क्या आप उनके साथ सम्मानपूर्ण वार्तालाप करते हैं? यह प्रश्न वक्रत्व काल में शनि पूछते हैं। तो आप देखिए कि अब कि उसका उत्तर आपको देना है कि किस तरह से इन प्रश्नों का उत्तर दिया जाए। तो यह प्रश्न इस वक्रत्व काल पे दुखते हैं। किस पे थोड़ा प्रभाव होगा? जिन पे साढ़े साती है, ढैया है, शनि की महादशा अंतरदशा जिसकी चल रही है, शनि राहु शनि केतु की जैसे कॉम्बिनेशंस कुंडलियों में थोड़े अशुभ स्थानों पर दिख रहे हैं, या जिनका जन्म इनकी कुंडली में, अर्थात इनकी कुंडली में शनि वक्री स्थिति में है, तो इन लोगों पर उसका थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा होगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कुंडली जो कि है उसके हिसाब से हो सकता है। अभी हम आज के वीडियो में देखेंगे कि हमारे इस 12 राशियों और 12 लग्नों पे, मैं लग्नों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लग्नों से कुंडली शुरू होती है। तो 12 लग्नों पे या 12 राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा, इस पर आज हम एक चर्चा शुरू करेंगे। यदि मैं बात शुरू करूं मेष राशि से और मेष लग्न से, तो मेष राशि मंगल की राशि है, ऊर्जावान राशि है। यहाँ पर शनि टेस्ट लेगा, आपके कर्मों की परीक्षा है। कैरियर में जो रुके हुए काम है उसको गति प्राप्त हो सकती है। नौकरी में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारी जो हैं वो पुराने लेन देन और कानूनी मामलों पर उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आर्थिक मामलों में जल्दबाजी नहीं करना है। यदि कोई भी आपको आर्थिक निर्णय लेना है उस पर कोई जल्दबाजी आपको इस दौरान नहीं करनी है। यहाँ पर आप अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह अवश्य लीजिए, ये कहूँगा मैं। और इस दौरान थोड़ा घुटनों का, जोड़ों का, कमर का जो दर्द है वो हो सकता है इस दौरान में, तो उसका ध्यान रखिए। क्या उपाय है, क्या करना चाहिए इस दौरान में? तो इस दौरान में शनिवार के दिन में तिल का दान एक श्रेष्ठ उपाय के रूप में मुझे दिखता है। इसके साथ में नियमित तौर पे हनुमान चालीसा बोलना है।
शनि वायु तत्व ग्रह है और हनुमान वायुपुत्र है। तो हनुमान चालीसा का पाठ इसकी ऊर्जाओं को संतुलित करेगा। एक बात और जो व्यवहारिक उपाय है वो ये है कि किसी भी काम में क्रोध और जल्दबाजी नहीं करना है, इस पर नियंत्रण रखने की बात है। अगली राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि और वृषभ लग्न की हम बात करते हैं। यह जो टाइम पीरियड है वृषभ लग्नों के लिए, यह आपके मेहनत के मूल्यांकन का टाइम होगा। कैरियर में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, लेकिन प्रमोशन के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। मेहनत अधिक करने के लिए यह समय आपको कह रहा है, कराएगा ही यह अधिक मेहनत आपसे। व्यापार में पुराने ग्राहक यदि हैं जो छूट गए थे वो फिर से वापस आएंगे, दिस इज गुड न्यूज़। प्रमोशन ये गुड न्यूज़ है और ये गुड न्यूज़ है। परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। जीवन साथी के साथ संवाद बहुत बेहतर रखने के लिए यह काल कह रहा है। धन का निवेश बिल्कुल सोच समझ के करना है, बिल्कुल ध्यान से निवेश करना है। किसी के बहकावे में आगे कोई निवेश करना नहीं है, एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही निवेश करना है। क्या उपाय है? इस दौरान पीपल के पेड़ की या शमी का वृक्ष, जो शनि का प्रिय वृक्ष है, शमी और पीपल, इसकी सेवा करें, जल चढ़ाएं, अगरबत्ती लगाएं, थोड़ा उनका पूजन करें, उनके साथ समय थोड़ा उस पेड़ के पास बैठ के थोड़ा समय गुजारें और ज़रूरतमंदों को कुछ दान करें। शनि की वस्तुएं दान करते हैं तो और अच्छा, काले तिल, उड़द, इस तरह की चीज़ें हैं तो यह दान करेंगे तो भी शनि की ऊर्जाओं को संतुलित करने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट राशि की बात करते हैं, मिथुन लग्न या मिथुन राशि की बात करते हैं। बुध की राशि है मिथुन राशि जो है, भाग्य से अधिक कर्म पे भरोसा करना होगा इस दौरान, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, कानूनी मामलों में विलंब की संभावनाएं दिख रही हैं, विलंब हो सकता है। नौकरी में परिवर्तन करने की इच्छा बलवीत होगी, कुछ चेंज करते हैं यार, या नौकरी शिफ्ट करते हैं, या कुछ नए पोर्टफोलियो की तरफ जाने का आपका मन हो सकता है इस दौरान में। इस दौरान में पिता समान जो आपके परिवार में जो लोग हैं उनका अथवा गुरु के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें इस दौरान में आप लोग। और इस दौरान में एक बहुत अच्छी घटना जो होने की संभावना है कि आपके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रवेश होगा या आध्यात्मिक रुचि में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं मेरे को यहाँ पे दिख रही हैं। मिथुन लग्न में क्या करें, क्या उपाय है इसकी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए? तो शनि के जो बीज मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनये नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इस तरह के जो मंत्र वैदिक और तांत्रिक मंत्र हैं, इसका नियमित जाप करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और एक और जो व्यवहारिक बात है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, गुरुजन हैं, उनका बिल्कुल आदर और सम्मान अवश्य इस दौरान कीजिएगा। उनके आशीर्वाद से आप इन ऊर्जाओं का संतुलन कर सकते हैं। अगली राशि की तरफ चलते हैं, कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, भावुक राशि, इमोशनल राशि की तरफ चलते हैं। तो यह वक्रत्व में क्या होगा? यह जो टाइम होगा यह मानसिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर संयम रखने वाला समय है। संयम रखना पड़ेगा, मानसिक लेवल पे भी और इकोनॉमिक लेवल पर भी संयम रखना पड़ेगा। खर्चे बढ़ेंगे, अचानक कुछ एक्सपेंडिचर होने की पॉसिबिलिटी है। यदि कुछ भी थोड़ा भी दिक्कत होता है तो स्वास्थ्य की अनदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुरंत जाके किसी योग्य चिकित्सक डॉक्टर को जाके आपको अपना समस्या बता के इलाज कराना है। यदि आपने इसको विलंब डिले किया तो यह आपके लिए थोड़ा दिक्कत का समय हो सकेगा। एक और बात है कि इस दौरान जीवन साथी के साथ बहुत बेहतर संवाद रखें। जो भी गलतफहमी हो रही है उस गलतफहमी से बचने का प्रयास करें। इस दौरान निवेश और साझेदारी को सोच समझ के करें इस दौरान में। अब ये चैलेंजेस हैं तो इसके क्या उपाय है, क्या करें कि हम एनर्जी को बैलेंस कर सकें? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महामृत्युंजय का जाप करें। चंद्रशेखर भगवान शिव जो कि चंद्रमा स्वामी है, इसलिए भगवान चंद्रमा शिव के मस्तक पर विराजमान है, इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करना एक सबसे बेस्ट रेमेडी उपाय होगा आपके लिए। और शनि भगवान को
तेल का अभिषेक शनिवार को करना एक बेहतर उपाय के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। सिंह राशि और सिंह लग्न, क्या क्या संभावनाएं दिखती? सूर्य की राशि, राजा की राशि है। क्या होगा इस दौरान? जो पार्टनरशिप है और जो वैवाहिक संबंध है, इस दौरान आपका इस दोनों ही मामलों में टेस्ट होगा, परीक्षा का समय है। इस दौरान इन रिलेशनशिप में आपको का टेस्ट का समय है। यदि कोई व्यवसाय है तो कोई समझौता हुआ है तो दोबारा उस समझौते को रीलुक करके फिर से वो समझौते करने का टाइम पीरियड रहेगा ये वाला। एक बात और भी है कि नौकरी में जो सहकर्मी है वो भी पार्टनर ही है एक तरीके से, उनके साथ भी तालमेल रखने की आवश्यकता होगी। इस दौरान अहंकार से बचना होगा। सूर्य है, थोड़ा ईगो देता है, नेचुरल फिनोमिना है, तो थोड़ा इस दौरान अपने ईगो को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है, संतुलित रखने की आवश्यकता है। क्या करें? वायुपुत्र हनुमान का हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, पीपल की सेवा करें, शमी वृक्ष की सेवा करें और अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनका सम्मान करें, सहकर्मियों का सम्मान करें, पत्नी के साथ संवाद बेहतर बनाकर रखें। तो ये सिंह राशि के लिए। आगे चलते हैं कन्या राशि, बुध की राशि। क्या है? कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कोई कंपटीशन वाला काम चल रहा है, तो इस दौरान मुझे लगता है कि इन लोग को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, बेटर रिजल्ट्स मुझे लगता है कि यह देखने को मिलेंगे। थोड़े पेट की समस्याएं हो सकती, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं इस दौरान में देखने को मिल सकती हैं। हड्डियों की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। एक सबसे अच्छी बात है इस पूरे कालखंड में कि आप अपने जो एनिमीज़ हैं उसको बीट करने में सक्षम रहेंगे। अपने बौद्धिक चातुर्य के आधार पे आप अपने सहकर्मियों को शत्रुओं को बीट कर लेंगे। यदि इसकी ऊर्जाओं को संतुलित करना तो क्या करना चाहिए? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए ना इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि इनको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें, खान पान को संतुलित रखें, ध्यान प्राणायाम करें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, इन सब को अपनी दिनचर्या का पार्ट बना के रखें। शनि देव के मंदिर में काले तिल का दान करना भी इस ऊर्जा को संतुलित करने में आपको मदद करेगा। आगे चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला लग्न और तुला राशि। तुला लग्न को प्रेम संबंधों में, संतान पक्ष में और शिक्षा से जुड़े मामलों में धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर एक बात और है कि जो लोग रचनात्मक फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनको बिल्कुल सक्सेस मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे सक्सेस मिलेगा। तो ये है। और इनका एक और बात है कि यदि ये शेयर बाज़ार इस तरह का कोई निवेश प्लान कर रहे हैं तो इनको इस निवेश में थोड़ा सा सावधानी रख के निवेश करने की आवश्यकता है, अन्यथा हानि होने की संभावनाएं इस वक्रत्व काल में हो सकती है। क्या करें? बुध की शुक्र की राशि है। छोटे बच्चों को कुछ स्टेशनरी का सामान जो ज़रूरतमंद है उनको कुछ उनके एजुकेशन के लिए ज़रूर सपोर्ट करें और शनि मंदिर में जाएं, शनि मूर्ति के पास बैठें और शनि मंत्रों का जाप करें और ध्यान लगाएं। मेडिटेशन करना इस दौरान इनके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि। क्या करना चाहिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को? इस दौरान धन, संपत्ति, घर, माता से जुड़े जो मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण होंगे इस दौरान। घर बदलने या संपत्ति
के संबंध में यदि कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं तो उस पर जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग का सहारा लेना आवश्यक है कि इस दौरान थोड़ा सा स्ट्रेस फैमिली को लेकर, मकान को लेकर होने की संभावनाएं बनेंगी। क्या करें इस दौरान? उपाय क्या करें? माता पिता की सेवा करें, सबसे बेस्ट उपाय है। और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं, जो भी कुछ आप अपने जैसा भी आपका पॉकेट अलाउ करता है उस हिसाब से। यदि आप शनिवार को भोजन कराते हैं तो शनि की इस वक्रत्व की जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनसे बचने का एक माध्यम ये हो सकता है। आगे चलते हैं, धनु लग्न और धनु राशि। क्या करना चाहिए इस दौरान? छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं। भाई बहनों के साथ अच्छा संबंध या मजबूत संबंध बनाने का एक अवसर है। व्यापार करते हैं तो विभिन्न संचार माध्यमों जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने मार्केटिंग व्यापार में, मार्केटिंग के लिए, उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। चूँकि धनु राशि अग्नि तत्व की राशि, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, थोड़ा कठोर बोलते हैं, तो इस दौरान थोड़ा कठोर बोलने से बचिए, ये एक सलाह है। क्या करें? जैसा मैंने कहा कि वाणी को संयमित रखें। देखिए क्या है कि शनि और राहु जो हैं वो चाहते हैं कि जो छोटे एनिमल्स हैं जैसे कुत्ते हैं या गाय हैं या इस तरह क्या है, तो इनको थोड़ा सा फूड दें। खासकर कुत्तों को यदि आप भोजन देते हैं, काले कुत्ते को विशेष तौर पे, तो इस वक्रत्व की जो नेगेटिव एनर्जीज़ है उसको आप संतुलित कर सकते हैं। आगे चलते हैं मकर लग्न और मकर राशि के संबंध में। मकर लग्न के लिए ये है कि बिल्कुल परिवार पे पूरा ध्यान देने का टाइम फ्रेम है। टाइम कीजिए, परिवार पे ध्यान दीजिए, विशेष तौर पर अपनी वाणी पर भी विशेष ध्यान दीजिए। इस दौरान एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ नए इनकम सोर्सेस डेवलप होने के चांसेस हैं, लेकिन खर्चा भी बढ़ेगा। इस दौरान एक और अच्छी बात है, यदि परिवार में कोई पुराना कोई विवाद है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसके सॉल्व होने के संभावनाएं भी इस वक्रत्व काल में है, तो इट्स गुड टाइम। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी दिनचर्या को बना कर रखें और अनुशासित रहें इस दौरान, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया रहेगा। क्या उपाय है ऊर्जा को संतुलित करने के लिए? भोजन का अपव्यय ना करें, भोजन लोगों में बांटें और शनि भगवान को तेल का अभिषेक करें। तो यदि ऐसा करते हैं, थोड़ा वाणी को संयमित रखते हैं, थोड़ा भोजन का अपव्यय नहीं करते हैं, भोजन बांटते हैं और शनि भगवान को तेल चढ़ाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इस ऊर्जाओं को वह संतुलित कर देगा। आगे चलते हैं कुंभ लग्न, कुंभ राशि, रिसर्च वाली राशि। यह टाइम है ना, आत्ममंथन का टाइम है। व्यक्तित्व जो आपका है उसमें कुछ नई बातें और जुड़ सकती हैं, मतलब व्यक्तित्व में थोड़ा परिवर्तन आने का चांसेस है। आपके कैरियर को एक न्यू डायरेक्शन मिलने का चांसेस इस दौरान हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अनावश्यक तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, और कोई पुराना कार्य रह गया, अधूरा रह गया है, तो वह इस दौरान पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं है। तो पुराने कार्य को पूर्ण करने का पूरा अवसर मतलब इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। क्या करना चाहिए? नियमित ध्यान करें, प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस लेवल को थोड़ा कम करने का प्रयास करें, और जो शनि के जो मंत्र हैं उसका नियमित तौर पे जितना भी आपसे हो सकता है उतना ज़रूर जाप कीजिएगा। अब आखिरी राशि जहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं, अर्थात मीन राशि। इस दौरान वक्री हो रहे हैं, 12वें घर, खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा। विदेश, अस्पताल या आध्यात्मिक कार्यों से जुड़े जो विषय हैं वह इस दौरान सक्रिय होंगे। और इस दौरान मुझे लगता है क्योंकि ये 12वां घर वक्री हो रहा है, तो 12वें घर में शनि जा रहा है, तो इस दौरान ज़रूर अपनी नींद का ध्यान रखें और मानसिक शांति का ध्यान रखें,
क्योंकि 12वां घर गुप्त शत्रुओं का भी होता है। तो गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, उन पर निगाह रखने की आवश्यकता है। क्या करें? कुंभ लग्न के समान ही नियमित ध्यान करें, नियमित प्राणायाम करें, नियमित एक्सरसाइज करें, अच्छा भोजन ग्रहण करें। इस दौरान कोई भी बाहर का स्ट्रीट फूड्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा करें, उनको जो भी आवश्यकताएं हैं तो उस दौरान उनको थोड़ा सहयोग करना अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे दौरान में कि यदि आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, तो थोड़ा सा इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होने की संभावना होगी, पर डरने की आवश्यकता नहीं। मैंने बहुत सारे उपाय सभी राशियों और लग्नों के लिए आपको बताए हैं, ज़रूर उसको फॉलो करें। तो बट ये एक मोटा मोटा एनालिसिस है शनि के वक्रत्व का। तो मुझे लगता है कि यदि इन उपायों पे जाएंगी और थोड़ा संयमित जीवन व्यतीत करेंगे तो शनि आपको आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा, पदोन्नति दिलाने में मदद करेगा। तो इस तरह का है। यदि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, उच्च का है, बढ़िया शुभ स्थिति में, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो यह वक्रत्व काल आपको बहुत सारे शुभ परिणामों से भी लाभान्वित करेगा। ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि यदि आपने लंबे समय से प्रयास किए हैं, एफर्ट लगाए हैं किसी चीज़ में, तो उसकी प्राप्ति भी इस वक्रत्व काल में हो सकती है, क्योंकि वक्रत्व का अर्थ होता है कि ग्रह और अधिक बली हो जाता है। तो यदि आपने उसकी ऊर्जाओं को संतुलित कर लिया इन उपायों से, तो उस बल का सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में अवश्य आएगा। आप सब ने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा इस विचार को आपसे साझा करते हुए। थैंक यू, आपने मुझे पेशेंटली इस पूरे वीडियो को सुना है, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।